अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे की कॉपी नजरसानी केस के वकला, एडवोकेट इन रिकॉर्ड और दरखास्त गुजारों को भेजने की हिदायत कर दी गई है। अदालत के सामने इल्तवा की दरखास्त दायर की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ सज्जाद हैदर से। सज्जाद, इस समाअत की मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज कौन पेश हो रहा है, जिस पर अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज फैमिली मसरूफियत के बाइस इल्तवा की दरख्वास्त की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि उनकी इल्तवा की दरख्वास्त कब आई है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में इल्तवा की दरख्वास्त को पढ़ने की हिदायत की। कहा कि केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी की दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी करवाना नहीं चाहती। हामिद खान ने आज की समाअत की इल्तवा की दरख्वास्त दी थी। ऐसी दरख्वास्तें पहली बार हमारे पास आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं या नहीं हुए। इसके बाद अकबर असबाबर रोस्टम पर आ गए। उनका कहना था कि ये पार्टी इंतखाबात का केस है, इसलिए मैं भी इसमें फरीक बनना चाहता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि कुछ अजीम लोग अदालतों में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था। जो ख्वाजा अहमद हसन थे वकील अकबर असबाबर का, उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मार्च में दोबारा हुए हैं। और जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। हैरानकुन तौर पर इतनी ताखीर से नजरसानी यहाँ पर दायर की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा नजर आ रहा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच बोला जाए। जस्टिस मुसर्रत हलाली का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी आज पेश हो सकता था। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। मैं केस मुलतवी करने के हक में नहीं हूं। इसके बाद अदालत ने 21 अक्टूबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी, जबकि आज चीफ जस्टिस ने जो हुक्मनामा लिखवाया उसमें कहा कि हुक्मनामे की कापी नजरसानी केस के वकला, एडवोकेट एवं रिकॉर्ड और दरख्वास्त गुजारों को भेजी जाए। अदालत के सामने आज इल्तवा की दरख्वास्त आई। इल्तवा की दरख्वास्त में वकील हामिद खान की मसरूफियात बताई गई। क्या खानदानी मसरूफियात ये हैं, ये नहीं बताया गया। एडवोकेट इन रिकॉर्ड भी पेश नहीं हुए और 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी मांगी गई। अगर खानदानी मसरूफियात थी तो दूसरे वकील की खिदमात हासिल की जा सकती थी। जी।